नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे दिल्ली से। बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर अब देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन यातायात पर इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती नजर आ रही हैं और आपको बता दें कि यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ऐसे में अब लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हुआ है और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन इसका असर अब लोगों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर अब जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है और गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। यातायात पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही हैं। तो बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हुआ है और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है, जहां पर सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। लोगों को आवाजाही में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही हैं। और हमारे साथ ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी। अब झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परेशानियों के साथ साथ जो ये बारिश है कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भी बनी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग बेहद परेशान थे। बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, लोगों की परेशानी भी लगातार बढ़ रही थी। पर जैसे ही आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे खिल उठे। पर वहीं दूसरी तरफ ये बारिश जो है कहीं ना कहीं राहत के साथ मुसीबत बनकर भी सामने आई है। कई इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के जो जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है, हल्की हल्की बूंदे हो रही हैं गाजियाबाद में। तो तस्वीरें ही मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं, सुबह से बारिश हुई है, कई इलाकों में पानी भरा है। पर फिलहाल जिस क्षेत्र में मैं हूँ, यहाँ पर उतनी बारिश नहीं है। हल्की बहुत बारिश है फिलहाल, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पर लोगों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। वजह यही है, लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा था, उमस भरी गर्मी जिस तरीके से हो रही थी, लोगों को राहत मिली है। और वहीं मौसम विभाग का भी अनुमान था कि आगामी 1 या 2 दिन लगातार बारिश हो सकती है, तो वही हुआ भी। और लगातार आज सुबह से ही बारिश हो रही है, लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिल गई है आज। चलिए ठीक है रजत, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रेटर नोएडा में किस तरह का मौसम अब देखने को मिल रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस मौसम को लेकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उमस और गर्मी थी, लोग परेशान थे। तो ऐसे में कल दिन में भी बारिश हुई, रात में बारिश हुई है, तो बारिश के बाद उससे तो राहत मिली। लेकिन जिस तरीके से अभी भी हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत है वो हो रही है, उसके साथ साथ जो सड़कों पर जल भरा हुआ है। हम जहां पर मौजूद हूं, अगर यहाँ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हल्की बारिश में ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल खुलती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जलभराव है, या ऑटो है, या व्हीकल्स है, कोई भी है, तो वो पानी के अंदर घुसकर जा रहे हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। ये कोई सूरजपुर क्षेत्र, जो कि प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है, बगल में कोर्ट है, जिला न्यायालय है, उसके साथ साथ जब तमाम ऐसे क्षेत्र कस्बे हो गए, चाहे शहरी इलाका हो गया,
वहां पर जलभराव की स्थिति है वो बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो हर साल जो टेंडर पास होते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की, हमने सीवर की समस्याओं को दूर किया है, हमने वाटर लेकिंग की समस्याओं को दूर किया है, लेकिन धरातल पर वो काम बिल्कुल नजर नहीं आता है। जब बारिश की शुरुआत होती है तो उसके बाद जो ग्रेटर नोएडा के जो कस्बे इलाके हो गए या जो शहरी कुछ इलाके हो गए, वहां पर जाम की बहुत किल्लत होती है। जाम का कारण बारिश के बाद हुआ जलभराव, उसके बाद जो वाहन है वो रेंगते हुए चलते हैं, फिर भारी जाम लग जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जो प्राधिकरण उसको सबक ले। ठीक है अनिल, अगर बात गाजियाबाद की करें, गाजियाबाद में कुछ ऐसे इलाके हैं, अगर हिंडौन साइड की अगर हम बात करें तो वहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है और हर साल ऐसा देखने को मिलता है। प्रशासन का इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है? देखिए बिल्कुल सही कहा कि हालांकि अब टेंडर है वो कागजों में रह रजत, जाते मेरा हैं। ये सवाल अनिल से था। अनिल जी एक बार और फिर बताएंगे। जी अनिल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गाजियाबाद के कुछ ऐसे इलाके भी हैं, हिंडौन साइड की अगर हम बात करें, जहां पर हर साल जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है और स्थानीय लोगों को इससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता है? देखिए आपने सही बात कही है, क्योंकि मानसून की जब शुरुआत होती है तो लाख दावे किए जाते हैं, अलग अलग फंड पास किए जाते हैं नाले और नालों की सफाई के लिए। पर जब महज कुछ घंटों की बारिश से जो सड़कें हैं वो तालाब नुमा चेंज होती हुई दिखाई देती हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। इस वक्त गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जो महज एक घंटे के बारिश में जलमग्न हो चुकी हैं सड़कें, चाहे वो हिंडन के आसपास का जो इलाका आपने कहा है, कुछ डूब क्षेत्र भी है, वहां पर लोग बच भी रहे हैं, उनको लगातार खाली भी कराया जाता है प्रशासन की तरफ से, पर लोग नहीं मानते हैं। पर कुछ जो शहरी इलाके हैं वहां की स्थिति भी सेम में ऐसी ही दिखाई देती है, चाहे हम गोविंदपुर की बात करें या फिर लोनी क्षेत्र की बात करें या फिर छतरपुर क्षेत्र की बात करें या कविनगर क्षेत्र की बात करें। ये वो शहरी क्षेत्र हैं जहां पर महज कुछ घंटों की बारिश से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल एकदम तालाब नुमा जो है पट जाती हैं, बिल्कुल पानी भर जाता है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आज इस बारिश से कहीं ना कहीं जो लोगों की स्पीड थी गाड़ी की वो कहीं ना कहीं आज धीमी पड़ी है। वजह यही है, लगातार जिस तरीके से बारिश गाजियाबाद में अब हो रही है, कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और हालांकि जो गाजियाबाद का प्रशासन है उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, उनकी तरफ से कहा गया है यदि बारिश ज्यादा है, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए और साथ ही जो रफ्तार है उसको कम ही रख के चलें, क्योंकि हाईवे या कुछ ऐसे सड़कें होती हैं जहां पर एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा होते हैं। जी चलिए ठीक है रजत, ग्रेटर नोएडा में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम क्या इस ओर उठाया गया है? देखिए अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा दो भागों में बटा हुआ है, शहरी क्षेत्र, रूरल क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए जिसमें सूरजपुर कस्बे की बात की जाए जो कि प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है, जिला कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, जिला न्यायालय, तो उस क्षेत्र में जलभराव हुआ है। उसके साथ साथ जो दादरी को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, नोएडा कुलेसरा मार्ग, तो वहां पर भी काफी जलभराव हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए या नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो उनको सबक लेना चाहिए कि अगर आप टेंडर पास करते हो, जो समस्या है वो जस की तस रहती हैं, आखिर समस्याएं दूर क्यों नहीं होती हैं? जब बारिश की शुरुआत होती है, जब बारिश के बाद जलभराव हो जाता है, जो लोग सुबह सुबह अपने काम धंधों के लिए जाते, कंपनियों के लिए जाते हैं, जब वो घंटों जाम में फंसते, सोचिए कि आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सीखना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उतर कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जलभराव की स्थिति कोई नई नहीं है, हर साल की स्थिति सालों से चली आ रही है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा की बात की जाए, यूपी का शो विंडो कहा जाता है, एयरपोर्ट आ रहा, फिल्म सिटी आ रहा, लेकिन जो छोटी छोटी कमियां हैं जिसमें सीवर की समस्याएं हैं, जिला कलेक्ट्रेट की बात की जाए तो वहां पर हर साल हल्की बारिश के बाद जिला कलेक्ट्रेट है पूरा जलमग्न हो जाता है। लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर पानी के अंदर घुसकर जाने के लिए मजबूर होते हैं। सोचिए जब कलेक्ट्रेट का ऐसा हाल है तो बाकी जो और स्थान होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं बारिश की शुरुआत हुई है, बारिश की शुरुआत में ही जो पूरा ग्रेटर नोएडा है जलमग्न हो चुका है। तिलपता की बात की जाए तो वहां पर भी काफी बारिश के बाद जो जाम लगता है, लोग हैं वो घंटों फंसे रहते हैं। इसके साथ साथ तमाम जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो अंडरपास बनाए गए हैं
उस पर भी जल भराव हो जाता है, क्योंकि जो आसपास क्षेत्र में जो बारिश होती है उसका जो पूरा पानी है वो अंडरपास के पास ठहरता है। उसके बाद वहां पर काफी भारी जल भराव हो जाता है, फिर जाम की किल्लत होती है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आखिर जो प्रशासन अधिकारी है उनको सोचना चाहिए कि आखिर जो सीवर की समस्या है उनको दूर क्यों नहीं किया जाता है, जो बजट है वो कागजों में ही क्यों रह जाता है। जी रजत, ऐसे में अब लोगों के लिए किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से बारिश हो रही है तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है कि बारिश के दौर में ना निकलें, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो बिजली के तार हैं वो भी सड़कों पर निकले रहते हैं, खंभे हैं वो भी गिर जाते हैं, तो सावधानी रहने के लिए कहा है। क्योंकि अधिकतम जो घटनाएं हैं, अभी एक दिल्ली में भी घटना आई है जिसमें बारिश के बाद एक यूपीएससी का छात्र है वो बिजली के करंट लगने से जो सड़क पे जो पिलर होता है उससे करंट लगने से मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी है वो प्रशासन द्वारा जारी की गई है कि जब भी बारिश हो तो बिजली क्षेत्र हो गया, बिजली घर हो गया या बिजली तार हो गया, बिजली खंभा हो गया, उन क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि हादसे हैं वो लगातार ग्रेटर नोएडा भी सामने आ रहे हैं, जिसमें एक गाय जो कि बिजली की करंट से लगने से मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो बारिश के समय बिजली से घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट है। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो जहां जहां जलभराव होता है तो वहां पर निकासी का प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर सही ढंग से काम करें जो ठेकेदार होते हैं तो निश्चित तौर पर यह समस्या दूर हो सकती है। ठीक है अनिल, गाजियाबाद में मौसम विभाग की ओर से किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट 2 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था 3 दिन लगातार बारिश हो सकती है, पर बीते 2 दिन बारिश नहीं हुई। उमस भरी गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, पर आज जैसे ही सुबह सुबह अचानक से बारिश शुरू हुई और लोगों को राहत इस गर्मी से मिल गई है, जो टेम्परेचर में भी गिरावट आई है। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी समस्या एयर क्वालिटी इंडेक्स की है। जो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बेहद खराब स्थिति में हमेशा दर्ज किया जाता है ज्यादातर वक्त में। पर जैसे ही बारिश की शुरुआत आज सुबह हुई है तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर हुआ है पहले से। जो आसपास की हवा थी वो इनहेल करने लायक नहीं थी, पर आज थोड़ी सी उस हवा में भी राहत आज मिली है। जी बिल्कुल, एक और इस बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ है, लेकिन लोगों को इससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया रजत और अनिल आपका जानकारी के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे लोकसभा चुनाव